आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है समास। समास से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह को अच्छी तरह से जाना और समास के कितने भेद होते हैं उसको भी आप लोगों ने जाना। तो समास के जो है 6 भेद हैं। पहला व्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। कक्षा 10 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम में जो समास शामिल किए गए हैं वे हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इतने ही समासों को जो है हमें पढ़ना है। अब व्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को हम लोगों ने जो है कक्षा 9 में पढ़ा है और कक्षा 10 में जो है यही 4 समास पढ़ने हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आप जानते हैं कक्षा 9 में अव्ययी भाव समास पढ़ाया गया था कि पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जो है तत्पुरुष समास पढ़ा गया था कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और उन पदों में विभक्तियों का लोप किया गया हो वहां पर जो है तत्पुरुष समास होता है। अब हमें केवल जो है 4 समास पढ़ना है, जो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इन्हीं का जो है हम अध्ययन बारी बारी से करेंगे। आइए आपके पाठ्यक्रम में जो समास शामिल किए गए हैं, पहला समास है कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य बहुलम कर्मधारयः, मतलब जिसमें विशेषण और विशेष्य की बहुलता हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। आपको बताया गया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो है समास के कितने भेद हैं आप लोगों ने जाना था। जो कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। आपको यह भी बताया गया था कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो कर्मधारय समास में जो समास बनेगा, समस्त पद बनेगा, उसमें जो है एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद जो है या उत्तर पद जो है विशेष्य होगा, अथवा पूर्व पद जो है उपमेय होगा और उत्तर पद उपमान होगा। तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। मतलब एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या एक उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा। तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पर समास विग्रह है और समास की परिभाषा आप जानते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई शब्द हैं और इन्हें हम जो है संक्षिप्त करके जो है समास बनाएंगे। तो कृष्ण है जो सर्प, तो हम इसको संक्षेप करेंगे तो यह समस्त पद बनेगा कृष्ण सर्प। क्या बनेगा? कृष्ण सर्प।
यहाँ पर संक्षेप हो गया। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण सर्प, इसमें जो है एक विशेषण है और एक विशेष है। यहाँ कृष्ण मतलब काला एक प्रकार का विशेषण है, और सर्प जो है एक संज्ञा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है सर्प की जो है कृष्ण शब्द, तो ये विशेष है। तो जहां पर विशेषण और विशेष से संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो कृष्ण सर्प में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, नीला है जो गगन। तो हम इसको जो है संक्षेप करेंगे तो बनेगा जो है नील गगन। नील गगन। अब गगन मतलब आकाश होता है, और नील, अब गगन कैसा है? नील है या नीला है। तो एक जो है विशेषण है और दूसरा विशेष है, इसलिए कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। आधा है जो पका, इसको हम संक्षेप करेंगे तो बनेगा अधपका। क्या बनेगा? अधपका। मतलब पका है लेकिन कितना? आधा। तो अधपका। तो यहाँ पर पका की विशेषता कौन बता रहा है? जो शब्द विशेषता बताएगा वही विशेषण कहलाएगा, और जिसकी बताएगा वह जो है विशेष है। जैसे ये शब्द जो है विशेषता बता रहा है किसकी? पका की, और जिसकी बताएगा वही विशेष है, और जो बता रहा है वही विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। आइए हम कर्मधारय समास के और उदाहरण को जानते हैं, देखते हैं। समास विग्रह, समस्त पद, प्रधान है जो अध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, इसको हम संक्षेप करेंगे, समस्त पद बनाएंगे, समास कराएंगे इसमें। तो बन जाएगा प्रधान है जो अध्यापक, मतलब प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक मतलब अध्यापक की विशेषता बता रहा है कौन? प्रधान शब्द। तो बना प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। अगला जो है उदाहरण हम देखते हैं, परम है जो आनंद। परम है जो आनंद, ये बनेगा परमानंद। मतलब आनंद शब्द की विशेषता बता रहा है कौन? परम शब्द। तो यहाँ पर जो है विशेषण और विशेष से संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। अगला जो है उदाहरण हम देखते हैं, श्वेत है जो कमल। श्वेत है जो कमल, तो हम इसको जो संक्षेप करेंगे, संक्षिप्त करेंगे और एक शब्द बनाएंगे तो वही तो समास होता है। तो श्वेत है कमल, तो बन जाएगा श्वेत कमल। कमल कैसा है? श्वेत है, सफेद है। तो श्वेत जो है कमल की विशेषता बता रहा है, इसमें भी विशेषण और विशेष से संबंध है, इसलिए यहाँ पर भी जो है कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है, नीला है जो पुष्प। नीला है जो पुष्प, तो बन जाएगा नील पुष्प। यानी पुष्प मतलब फूल। अब फूल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर नीला विशेषण है, पुष्प क्या है? विशेष्य है। तो नील पुष्प में कौन सा समास होगा? तो नील पुष्प में कर्मधारय समास होगा। आगे अगला उदाहरण देखते हैं,
पुरुष, सत्य है जो पुरुष। यहां पर बनेगा सत्य पुरुष। यहाँ सत्य शब्द जो है पुरुष की विशेषता बता रहा है, मतलब अच्छा पुरुष। तो यहाँ पर भी जो है कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला है नीली है जो मणि। नीली है जो मणि, तो हो जाएगा क्या? नीलमणि। मणि की विशेषता कौन बता रहा है? नीला शब्द। नीला क्या है? ये विशेषण है। और किसकी बता रहा है? मणि की। जिसकी बता रहा है वही विशेष है, जो बता रहा है वही विशेषण है। तो यहाँ पर भी जो है कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। आपने देखा कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में जो है विशेषण विशेष से संबंध अथवा उपमेय और उपमान संबंध होता है। तो आपने विशेषण और विशेष को देख लिया। आइए हम उपमेय और उपमान संबंध को भी देख लेते हैं। जहां पर उपमेय उपमान संबंध हो दोनों पदों में, तो वहां भी जो है कर्मधारय समास होता है। आइए और उदाहरण देखते हैं। घन के समान श्याम। घन के समान श्याम, मतलब घन के समान श्याम, मतलब घन मतलब बादल के समान श्याम। तो इसको हम समस्त पद बनाएंगे, समास कराएंगे, तो बनेगा जो है घन श्याम। अब यहाँ पर श्याम कैसा है? किसके समान है? तो घन के समान है। तो यहाँ पर एक जो है ये उपमेय है और दूसरा जो है एक उपमेय है और जो है घन क्या है? उपमान है। अब आप उपमेय और उपमान जानते हैं कि उपमेय वह है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वही उपमेय है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो श्याम की। तो श्याम उपमेय है और जिससे बताई जा रही है वही उपमान है। तो यहाँ पर घन क्या है? यहाँ पर घन उपमान है। तो जिसमें उपमेय और उपमान संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। और आप जानते हैं कि उपमेय हमेशा नजदीक की वस्तु होती है और उपमान हमेशा दूर की वस्तु होती है। तो श्याम जो है नजदीक की वस्तु है, घन जो है दूर की वस्तु है। जो नजदीक होगा वही उपमेय होगा, जो दूर होगा तो वही उपमान होगा। तो घन श्याम जो है, यहाँ पर घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं। कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, तो हम इसका संक्षेप कराएंगे, समासपद बनेगा। तो कमल नयन, कमल नयन। यहाँ पर नयन उपमेय है और कमल क्या है? उपमान। तो जहां उपमेय और उपमान संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए कमल नयन में कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। कमल के समान कर। कमल के समान कर, तब बन जाएगा कर कमल। यहाँ एक उपमेय है और दूसरा उपमान है। कर उपमेय है और कमल उपमान है। तो जहां उपमेय और उपमान संबंध होता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। कनक के समान लता। कनक के समान लता, इसका समासपद बनेगा कनक लता।
यानी लता कैसी है, कनक के समान है। तो कनक लता एक उपमेय है, लता उपमेय है, कनक जो है उपमान है। तो जहां पर उपमेय और उपमान संबंध होता है वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। अगला उदाहरण देखते हैं, मृग के समान लोचन। मृग के समान लोचन, तो इसका समस्त पद बनेगा, समास कराएंगे तो बनेगा शब्द जो है मृग लोचन। मतलब आंख कैसी है, मृग के समान। तो यहाँ पर लोचन जो है उपमेय है और मृग क्या है, उपमान है। इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं, कमल के समान चरण। कमल के समान चरण, तो बन जाएगा हमारा जो है समस्त पद, समास कराएंगे तो बन जाएगा चरण कमल। क्या बनेगा, चरण कमल। कर्मधारय समास के और उदाहरण को जानते हैं। और कौन कौन से कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, तो देखते हैं। कर्मधारय समास को आप जानते हैं कि ये उत्तर पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद और उत्तर पद में जो है विशेषण विशेष से संबंध अथवा जो है उपमेय और उपमान संबंध जहां पर होता है वहीं पर जो है कर्मधारय समास होता है। अगला उदाहरण देखते हैं, मुख रूपी चंद्र। मुख रूपी चंद्र, तो बन जाएगा चंद्रमुख। मुख रूपी चंद्र, तो बन जाएगा चंद्रमुख। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। एक मुख कैसा है, किसके समान है, तो चंद्र के समान। तो यहाँ पर जो है चंद्रमुख में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अगला, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, तो इसका बनेगा विद्याधन। विद्याधन, तो यहाँ पर एक जो है धन उपमेय है और विद्या उपमान है, इसलिए यहाँ भी जो है कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, नर रूपी सिंह। नर रूपी सिंह, इसका समस्त पद बनेगा नरसिंह। क्या बनेगा, नरसिंह। सिंह नर कैसा है, सिंह के समान है। तो नर जो है उपमेय है और सिंह क्या है, उपमान। तो जहां पर उपमेय और उपमान संबंध होता है तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर जो है उपमेय और उपमान संबंध है, इसलिए यहाँ पर जो है नरसिंह में कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध रूपी अग्नि, तो बन जाएगा क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, तो यहाँ पर जो है उपमेय और उपमान संबंध है। तो क्रोधाग्नि में भी जो है कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत, तो बन जाएगा संक्षेप या समस्त पद बनेगा वचनामृत। अमृत कैसा है, वचन रूपी। तो यहाँ भी में उपमान संबंध, तो यहाँ पर ये वचनामृत में जो है
कर्मधारय समास होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, चंद्रमा के समान वदन। चंद्रमा के समान वदन, तो इसका समस्त पद बनेगा, समास कराएंगे तो समस्त पद बनेगा चंद्रवदन। चंद्रवदन यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, इसलिए चंद्रवदन में कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। क्या हुआ, क्योंकि वदन जो है मुख है, ये उपमेय है और चंद्र क्या है, उपमान है। तो आप जानते हैं जहाँ उपमेय और उपमान संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास है, इसलिए जो है चंद्रवदन में कर्मधारय समास हुआ। हम अभी और जो है कर्मधारय समास के उदाहरण को जानते हैं, देखते हैं। महान है जो वीर, महान है जो वीर, जल्दी बताइए यहाँ पर समस्त पद क्या बनेगा, तो महान है जो वीर तो बन जाएगा महावीर, यानी वीर कैसा है, महान है। तो यहाँ पर एक जो है विशेषण है महान और वीर जो है विशेष है, तो जहाँ पर विशेषण और विशेष संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसलिए महावीर में कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अब अगला उदाहरण देखते हैं, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसका समस्त पद बनेगा नील कमल। तो कमल की विशेषता कौन बता रहा है, तो नीला शब्द बता रहा है, तो नीला क्या है, विशेषण है, तो नीला किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, तो जिसकी विशेषता बताएगा वही विशेष्य है। तो यहाँ पर कमल क्या है, तो कमल यहाँ पर विशेष्य है, इसमें विशेषण और विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसका समस्त पद बनेगा, समास बनेगा महात्मा। आत्मा कैसी है, महान है, एक विशेषण है दूसरा विशेष्य है, तो जहाँ विशेषण और विशेष्य होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए महात्मा में कौन सा समास हुआ, जल्दी बताओ, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं, महान है जो देव, महान है जो देव, तो बन जाएगा महादेव। क्या बनेगा, समस्त पद महादेव। देव कैसा है, महान है, ये विशेषण है दूसरा विशेष्य है, इसलिए महादेव में कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं, शुभ है जो कर्म, शुभ है जो कर्म, तो इसका समस्त पद बन जाएगा, समास कराएंगे तो बनेगा शुभ कर्म। यानी कर्म कैसा है, शुभ है, शुभ विशेषण है, कर्म क्या है, विशेष्य है, जहाँ पर विशेषण और विशेष संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए शुभ कर्म में कौन सा समास हुआ, तो शुभ कर्म में कर्मधारय समास हुआ। अगला जो है देखते हैं, श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, तो समास बनेगा, समस्त पद होगा श्वेत वस्त्र।
तो वस्त्र कैसा है, श्वेत है, तो एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, तो जहाँ विशेषण और विशेष से संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए श्वेत वस्त्र में कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। स्वर्ण का है जो कलश, स्वर्ण का है जो कलश, इसका समस्त पद बनेगा स्वर्ण कलश। कलश मतलब होता है घड़ा। अब कैसा है, स्वर्ण सोने जैसा, तो यहाँ पर स्वर्ण विशेषण है और कलश विशेष है। जहां पर विशेषण और विशेष से संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के और उदाहरण को हम देखते हैं। पीत है जो अंबर, तो समस्त पद बनेगा पीतांबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब पीला, यानी पीला वस्त्र। तो जहां पर एक विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। तो आप लोगों ने जो है कर्मधारय समास को अच्छी तरह से समझा, कर्मधारय समास की परिभाषा को जाना कि कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है। जहां पर विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान संबंध हो वहां पर जो है कर्मधारय समास होगा। धन्यवाद।